हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं बिहार स्वास्थ्य विभाग की तरफ से जो वैकेंसी आई हुई है ड्रेसर का, लैब टेक्नीशियन का, ओटी असिस्टेंट का, एक्सरे टेक्नीशियन का, ईसीजी टेक्नीशियन का, फार्मासिस्ट का और डेंटिस्ट का। ये जो तमाम सारी वैकेंसी आए हुए हैं, जिसका जो है वो पासिंग मार्क कितना है, कितना नंबर लाने पे आपको जो है वो नौकरी मिलेगा, तमाम सारी बातें आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं। जैसा कि अगर आप यूआर कैटेगरी से हैं तो आपको कितने नंबर लाना होगा, ईडब्ल्यूएस से हैं, ओबीसी से हैं, ईबीसी से हैं, एससी एसटी हैं, या फिर आप विकलांग हैं या आप महिला हैं तो आपको कितने नंबर लाना होगा। ठीक है, यानी कि आपका जो एग्ज़ाम होगा उसमें आपको कितने नंबर लाना होगा, तभी जाकर के आपका सिलेक्शन होने वाला है। यानी कि आज हम इस वीडियो में तमाम सारी बातें करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जो हमारे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपको नर्सिंग एवं मेडिकल से रिलेटेड हर एक प्रकार की जानकारियाँ दी जाती है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, सबसे पहले हम बात करते हैं ये जो वैकेंसी आई हुई है इसका जो आपका एग्ज़ाम होगा वो सीबीटी माध्यम का होगा। यानी कि आपका जो है वो क्या है, सीबीटी होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। आपका एग्ज़ाम किस माध्यम से होगा, एग्ज़ाम आपका सीबीटी होगा, कंप्यूटर के माध्यम से लिया जाएगा, जिसमें कि आपका 1/4 आपका निगेटिव मार्किंग रहेगा। निगेटिव मार्किंग इसमें है, जिसमें कि अगर आप 4 क्वेश्चन गलत करते हैं तो आपका एक क्वेश्चन जो है वो आपका सही वाला भी आपका क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो ध्यान रहे, इसमें जो है आपका निगेटिव मार्किंग है और कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट यानी कि कंप्यूटर के माध्यम से आपका एग्ज़ाम लिया जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं नोटिफिकेशन के ऊपर। देखिएगा नोटिफिकेशन में क्या दिया गया है, यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा। देखिएगा 5 नंबर में क्या लिखा गया है। 5 नंबर में आपका जो लिखा गया है वो क्या लिखा गया है कि चयन की प्रक्रिया आयोग लिखित प्रतियोगिता परीक्षा एवं कार्यानुभव के आधार पर अभ्यर्थियों का चयन करेगा। यानी कि जो आपका सिलेक्शन प्रक्रिया है वो आपका लिखित प्रतियोगिता परीक्षा होगा एवं एक्सपीरियंस के आधार पे आपका क्या होगा, चयन होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा यहाँ पे क्या लिखा गया है, लिखित प्रतियोगिता परीक्षा एवं कार्यानुभव के आधार चयन हेतु अभ्यर्थियों की मेधा सूची निम्न प्रकार तैयार की जाएगी। यानी कि आपका जो मेरिट लिस्ट बनेगा वो इस प्रकार से आएगा। देखिएगा यहाँ पे क्या लिखा गया है, लिखित प्रतियोगिता परीक्षा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के लिए पूर्णांक आपका कितना नंबर है, 75 नंबर है। 75 अंक आपका क्या होगा, सीबीटी माध्यम से एग्जाम होगा। उसके बाद यहाँ पे देखिएगा ऑप्शन नंबर बी में आपका क्या लिखा गया है, कार्यानुभव प्राप्तांक बिहार राज्य के अंदर अवस्थित राज्य के सरकारी अस्पतालों, संस्थानों तथा गैर निजी केंद्र सरकार, पंचायती राज, नगर निकायों के नियंत्रणाधीन अस्पतालों में संविदा के आधार पर समान पद पर कार्यानुभव के लिए प्रति वर्ष 5 अंक, अधिकतम 25 अंक, किसी वर्ष के अंश के लिए कार्य दिवसों की संख्या में 5 से गुना करने के पश्चात 365 से भाग देकर प्राप्त अनुपातांकिक अंक जोड़ा जाएगा। यानी कि आपका जो एग्ज़ाम होने वाला है वो 75 नंबर का होगा और 25 नंबर का आपका क्या होगा, एक्सपीरियंस नंबर रहेगा। यानी कि अगर आप ड्रेसर का स्टूडेंट हैं, ड्रेसर में अगर आप कहीं संविदा पे जॉब कर रहे हैं तो आपको वहाँ से ड्रेसर का ही आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट बनवाना है और बनवा के आपको इसमें दीजिएगा, तभी आपका नंबर जुटेगा। ठीक है, अन्यथा अगर आप किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में हैं जिसका हॉस्पिटल का कोई लेना देना नहीं है, कोई रजिस्ट्रेशन वगैरह नहीं है, या फिर आप कोई छोटा क्लिनिक में काम कर रहे हैं, अगर इधर उधर से बनवा के देते हैं तो वो आपका वैलिड नहीं होगा और आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई भी किया जाएगा और आपको सिलेक्शन अगर भी आप हो जाते हैं तो आपको वहाँ से भगा दिया जाएगा। तो ध्यान रहे, आप जो है अच्छे से बनवाए अनुभव प्रमाण पत्र, तभी आपका नंबर मान्य होगा। अधिकतम नंबर 75 नंबर का आपका एग्ज़ाम होगा और 25 नंबर का जो आपका है वो एक्सपीरियंस नंबर होगा। 1 साल का 5 नंबर दिया जाएगा। ठीक है, और अधिकतम कितना नंबर है, 25 अंक है। ध्यान रहे, टोटल मिला के आपका यहाँ पे 100 अंक होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि ये तो एग्ज़ाम का जो है वो प्रक्रिया है। अब क्या है कि अगर कोई स्टूडेंट ईबीसी कैटेगरी से है, अनरिजर्व कैटेगरी से है, तो उसको कितना नंबर लाना होगा, तभी जा कर के उसका सिलेक्शन माना जाएगा, यानी कि नौकरी की उम्मीद वो रख पाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा आगे क्या लिखा गया है। आगे यहाँ पे देखिएगा आप
यहाँ देखिएगा लिखा गया है कि प्रतियोगिता परीक्षा के प्रश्न पत्र में कुल 100 प्रश्न होंगे। कितना प्रश्न होंगे? कुल 100 प्रश्न होंगे। सभी बहुविकल्पीय, सभी जो आपका प्रश्न होगा वो क्या होगा? बहुविकल्प होगा, यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा। ठीक है, ऑब्जेक्टिव टाइप का आपका क्वेश्चन रहेगा जो कि यहाँ पे दिया गया है। हिंदी एवं अंग्रेजी दोनों भाषा में होंगे। परीक्षा की अवधि आपका जो है वो कितना रहेगा? 2 घंटे की होगी और कुल अंक 100 अंक के होंगे। ठीक है, आगे देखिएगा यहाँ पे क्या लिखा गया है। आगे जो है वो आप यहाँ पे देखिएगा ई नंबर में देखिएगा आपका लिखा गया है। ई में लिखा गया है कि परीक्षा में गलत उत्तर के लिए नकारात्मक यानी कि निगेटिव लागू किया जाएगा। प्रत्येक सही उत्तर हेतु 1 अंक देय होगा एवं प्रत्येक गलत उत्तर हेतु 0.25 अंक काटा जाएगा, यानी कि आपका 1/4 आपका निगेटिव मार्किंग है। ठीक है, अब बात करते हैं कि आपको कितने नंबर लाने पर आपको सिलेक्शन दिया जाएगा। यहाँ पे देखिएगा जी नंबर को आप ध्यान से देखिएगा। जी नंबर में आपको देखिएगा यहाँ पे ही सब कुछ दिया गया है। यहाँ पे देखिएगा क्या लिखा गया है। कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग बिहार के संकल्प संख्या 2374 दिनांक 16/7/2007 एवं सामान्य प्रशासन विभाग बिहार के संकल्प ज्ञापन 962 दिनांक 22/1/2021 के द्वारा लिखित परीक्षा में सामान्य वर्ग के लिए आपको कितना नंबर लाना होगा? यानी कि 40%। कितना परसेंट? 40%। पिछड़ा वर्ग के लिए आपको 36.5%। अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए कितना परसेंट है? 34%। एवं अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिलाओं एवं निःशक्तता से ग्रस्त दिव्यांग के लिए कितना नंबर लाना होगा आपका? 32%। न्यूनतम अर्हता प्राप्त करना अनिवार्य होगा, यानी कि आपको जो है सामान्य वर्ग से है तो 40%, पिछड़ा वर्ग से है 36.5%, अत्यंत पिछड़ा वर्ग से है तो 34%, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिला है, दिव्यांग है तो उसको 32% लाना अनिवार्य है, तभी आप आपको पास घोषित किया जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ क्या लिखा गया है नोट में देखिएगा। प्रतियोगिता परीक्षा में अभ्यर्थियों को अपने कोटि के अनुसार न्यूनतम अर्हतांक प्राप्त नहीं होने पर अभ्यर्थियों का कोई भी दावा मान्य नहीं किया जाएगा। अगर आप इतना नंबर नहीं लाते हैं तो फिर आपको क्या किया जाएगा? पास घोषित नहीं किया जाएगा। अब आप वहाँ से ही आपको फेल कर दिया जाएगा और आपका मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा हम फ्रेश में बना दिए हैं कि आपको कितना नंबर लाना होगा। अगर आप यूआर कैटेगरी से हैं, तो आपको वहाँ पे बोल रहा था 40% लाना होगा। 40% मतलब कि आपको 100 में से 30 मार्क्स लाना होगा। 100 में से कितना नंबर लाना होगा? आपको 30 नंबर लाना होगा, तभी आप क्या होंगे? पास होंगे। ठीक है, उसके बाद ओबीसी के लिए देखिएगा, ओबीसी के लिए 36.5% था, जिसमें कि आपको कितना नंबर लाना होगा? 27.5 नंबर अगर आप लाते हैं तभी आप क्या हो सकते हैं? पास हो सकते हैं। ठीक है, अगर आप ईबीसी कैटेगरी से हैं तो आपको 34% है, जिसमें कि आपको 100 में से 25 क्वेश्चन सही करना होगा, यानी कि आपका 25 मार्क्स लाना होगा। ठीक है, अगर आप SC ST से हैं तो 32% है, जिसमें कि आपका 24 मार्क्स लाना अनिवार्य है। अगर आप फीमेल हैं तो 32%, जिसमें कि आपका 24 मार्क्स लाना अनिवार्य है। अगर आप डिसेबल हैं यानी कि दिव्यांग हैं, विकलांग हैं, तो आपका 32% था, जिसमें कि आपका 24 मार्क्स लाना अनिवार्य है। अगर आप EWS कैटेगरी से हैं जिसमें 40% था, जिसमें कि आपको 100 में से 30 नंबर लाना अनिवार्य है, तभी आप क्या होंगे? पास होंगे, तभी आपका मेरिट लिस्ट में नाम आएगा। ठीक है, तभी आपका मेरिट लिस्ट में नाम आएगा, अन्यथा आपका मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आएगा और यहाँ से ही आपको फेल घोषित कर दिया जाएगा। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे कि अगर आप जिस कैटेगरी से हैं तो आपको कितना नंबर लाना होगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं कि जो स्टूडेंट संविदा पे कहीं काम कर रहे हैं तो उनके लिए किस तरह से आप एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट बनाइएगा जो कि आपका वैलिड होगा। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा दिया गया है कार्य अनुभव प्रमाण पत्र का परफॉर्मा। ठीक है, संस्थान कार्यालय के लेटर पेड या लेटर हेड में निर्गत हो, इस तरह का आप क्या करिएगा? लेटर पेड पे आप जिस संस्थान में आप काम कर रहे हैं, जहाँ पे आप काम कर रहे हैं, जिला अस्पताल में काम कर रहे हैं या सदर PSC में काम कर रहे हैं या CSC है या सब सेंटर है या फिर आप कहीं डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं या फिर आप कहीं मेडिकल कॉलेज में काम कर रहे हैं, तो वहाँ का ही प्रशासनिक अधिकारी से आपको क्या करना है?
एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट बनवाना है, तभी आपका मान्य होगा। यानी कि अगर आप एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट बनवाते हैं और आप यूआर कैटेगरी से हैं और आपका 30 नंबर आ जाता है और अब आप 20 नंबर यानी 4 साल का एक्सपीरियंस कोई हॉस्पिटल का है तो आपका 20 नंबर इधर हो गया, तो यानी कि आपका कितना नंबर हो गया, तो 30 20 50 नंबर, 50 नंबर हो गया, तो आपका सिलेक्शन पक्का है। तो आपका सिलेक्शन क्या है, पक्का है। और उन्हीं के लिए अनुभव प्रमाण पत्र काम करेगा जो बिहार राज्य का है, जो बिहार राज्य का है उन्हीं का अनुभव प्रमाण पत्र, बिहार के ही कोई हॉस्पिटल का सर्टिफिकेट इसमें मान्य होगा। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और नेक्स्ट बात करते हैं कि अगर आप ईबीसी है और आप फॉर्म को अप्लाई करते इसमें एनसीएल इसमें नहीं लगाए होंगे तो फिर आप जनरल में काउंट हो जाएंगे, और जनरल में काउंट हो जाएंगे तो फिर आपको कितना नंबर लाना होगा, 30 नंबर लाना होगा। तो जो स्टूडेंट एनसीएल फॉर्म को भरते समय अपलोड नहीं किए हैं तो वो अनरिजर्व्ड में काउंट किए जाएंगे, यानी कि जनरल में हो जाएंगे आप, तो आपको 30 नंबर लाना होगा, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो आज का वीडियो बस इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।